प्रकार से काम है उसका दूसरा रूप एक प्रकार से अपने सिद्धांत से बड़ा खराब रूप उसका नतीजा होता है। इसी प्रकार से थी अपने समझो कि व्यक्तिगत जो हम लोग हैं उनके पास के वहां भी बहुत से आदमियों को मैं देखता हूँ और उसे का विचार करते 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 जो अपने अच्छे सत्संगी भाई है उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊं तो आपको वो बात ठीक मालूम हो सके कि जैसे अपने महादेव जी लोहिया था वो जब तक जीते थे उनका ये सिद्धांत रहता था कि भाई ये रुपये जो मेरे पास के वहाँ है वो ऐसी इसकी व्यवस्था हो जावे कि मैं जब तक जीऊं तब तक तो ये रुपया कायम रहे और मेरे मरने के बाद ये अच्छे काम में लग जावे। भाई कृष्ण ने भी दो एक बार कहा कि आप इस प्रकार क्यों सोचते हो कि आप जीते हुए उस रुपये को क्यों नहीं खर्च करते, मरने के बाद के ऊपर क्यों रखते हो। आपको थोड़ा विश्वास भी रखना चाहिए कि भाई जीवन तो एक प्रकार से आप ही चलता रहेगा, किंतु वो बात किसी की समझ में नहीं आती है। उसको ये समझ न तो ईश्वर पर भरोसा न प्रारब्ध के ऊपर भरोसा न एक प्रकार से किसी पर भरोसा नहीं, तो आखिर के बीच के वहाँ उनके रुपये उस अच्छे काम में नहीं लग कर के और उनका शरीर शांत हो गया और उनके रहते हुए एक प्रकार से थी महादेव जी जितनी बात सुनते थे अब उनकी अस्तित्व कभी न मिलती है न कोई को बात सुनती है। ये एक आपको उदाहरण दिया है। यही दशा मैं समझो कि भाई नानू राम की देखी कि नानू राम जो था उसको मैं जब बहुत समझाया किंतु उसके वो बात समझ में नहीं आती थी। अब सोचो कि उनके घर वालों ने उनके निमित्त जो मरने के समय जो रुपया लगाने की बात कही थी वो रुपये भी अब तक न लगे और न लगने की कोई उम्मीद है। तो इसी प्रकार की दशा एक नहीं है बहुत सी है। ये तो अपने घर के आदमी थे उनका नाम लेने में इतनी अड़चन नहीं, किंतु दूसरों का नाम लेने में तो उनको बड़ा दुख होता है कि तो ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है। ये स्थिति सभी हम लोग अपने पर विचार करके देखें तो बड़ी शोचनीय दशा है। समझो कि जैसे आज मैं हूँ, हरिकृष्ण है, मोहन है, परमेश्वर है, तो हमारे लोगों को जो जैसो दिल है ऐसो आगे बालकों को रहे वह एक संभावना बहुत कम ही आजकल के सिस्टम के अनुसार समझ में आती है। तो एक प्रकार से ये बात समझ करके भी वो काम में लाने के वहाँ इतनी कठिन हो जाती है कि हम बिल्कुल उसके लिए उतारू हो जाएं तभी तो वो बात काम में लाई जा सकती है, नहीं तो बहुत ही कठिन समस्या है। और खर्च के विषय में भी यही बात है। खर्च जिस प्रकार से थी आपने लग रहा है समझो कि आगे जाकर के ये खर्च हमारे कायम रहा तो बड़ी कठिनाई आकर के प्राप्त हो सकती है। जैसे कोई भी अपना भाई है वो प्रेमी है उससे बातें चीतें एकांत में होती है तो सबके साथ के बीच के वहाँ बात करने से उसका नतीजा यही निकलता है। जो अपने घर के भाई है प्रेमी आदमी है उनका नाम लेने से इतनी अड़चन नहीं आती। एक प्रकार से वो समझते हैं कि एक सबके सुधार की दृष्टि से ये अपना नाम लिया जाता है। लोकनाथ जी हो रहे तो इन्हें इससे बात हुई तो वास्तव के बीच के वहाँ पहले से इन्होंने अपना खर्चा बहुत घटा दिया। अब ये बात होती है कि आय है नहीं, भविष्य के बीच के वहाँ समझो कि और भी गवर्नमेंट की यह दृष्टि है कि किसी के पास में थोक रुपया नहीं रह जावे। इस दृष्टि को लेकर के उनकी चाल है, प्रत्यक्ष है, इसके वास्ते कोई भी एक प्रकार से ओले छाने की बात नहीं है। तो एक प्रकार से थी उन्होंने भी आपने खर्च घटाना चाहिए और खर्च घटाना चाहिए ध्यान दे करके। और नहीं आप सोचो कि आगे जाकर के और आपने रोजगार नहीं रहेगो और बाध्य होकर के अपने एक खर्च घटाना पड़ेगा तो मन में तकलीफ होगी और अपना विचार करके पहला से उसको सुधार कर लेवा तो अपने लिए बहुत ही फायदे की चीज है। और नहीं तो एक प्रकार से थी सने सने चीज जो है धन की जो राशि है मिला गवर्नमेंट के हाथ में जारी है और मिला पर अधिकार गवर्नमेंट जमा रहे है तो फिर अपन 50,000 रुपया साल का खर्च कहाँ से लाएगा। ऐसो पैदा का स्रोत से बंद कर दिया है कि चोरी करके कोई भले ही एक प्रकार से रुपया कमा लो, पर गवर्नमेंट की जो नीति है शेयर टिकट और समझो कि आपने इनकम टैक्स दे करके कोई मनुष्य साल के बीच के वहाँ लाख रुपया अपने टिकट चुका करके इकट्ठा करना चाहे तो बहुत ही कठिनाई है। तो वो खर्चों किसी हालत में चलने को नहीं है। तो हर एक आदमी ने पहला से अपना सावधान होकर के और अपना जीवन जो है सोए करके उसे सात्विक बनाना चाहिए, सादगी को बनाना चाहिए, कम खर्चालू बनाना चाहिए। ये खर्च की जो एक मात्रा है ये आगे जाकर के बहुत ही
तंग करने वाली है। इसी प्रकार से थी साधु श्रेणी के ऊपर भी गवर्नमेंट की दृष्टि है। तो साधु लोग जो है, जैसे पूर्व के जमाने के बीच के वहाँ अपना उनका कर्तव्य था कि धर्म का प्रचार करना, उस प्रकार से वे धर्म के प्रचार में लग जावे तो संसार में धर्म की जागृति हो जावे और धार्मिक भाव लोगों में पैदा हो जाए, तो आगे जाकर के ये अपना धर्म बच सके और अपने साधुओं की सेवा भी हो सके। और नहीं जो भी साधुओं के तरफ से थी लोगों के वहाँ सेवा का जो भाव है हटा जा रहा है, श्रद्धा हटी जा रही है, वैसी परिस्थिति में उनको जो इतना खर्चो है लाखों साधुओं को वो चरणों से करीब है। आकर के वहां जाकर के यदि बाध्य होकर के उन्होंने परिश्रम करके के एक अपना रोजगार करके खाना पड़े तो एक धर्म से भी विरुद्ध है। और उनके लिए ये एक प्रकार से थी आत्मा की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, सब प्रकार की दृष्टि से उनके लिए समझो कि खतरे की चीज है। तो इसी प्रकार से थी सबके लिए सावधान होना चाहिए। जो जैसे जमानो भविष्य को आ रहे है, इसमें ईश्वर जो है और धर्म जो है, इन दोनों पर भारी आघात एक प्रकार से हो रहे हैं और वही चाल है। इसी प्रकार से धन के विषय में भी यही बात है कि देखो कि राजा महाराजों का समझो कि धन चला गया, जमींदारों का धन एक प्रकार से चला गया। वे राजा महाराज जो अपने अमीरी से रहा करते थे, थोड़ा दिन के बाद उनको और खर्चों घटा दिए जावे तो वो चावला की भगत जैसे किसी काम की नहीं रहे। वो दशा एक प्रकार से जमींदारों की और राजा राजघराने की हो सके, ये विचार करने से ये बात सामने प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार से ये जो मिल मालिक है, जो धनी लोग है, जो बड़े आदमी है, उनके समझो कि कारखाना है, मिल है, वही तो एक ज्यादा तादाद में है, उन्हीं पर ज्यादा रुपया है। और दूसरी श्रेणी के और बीच की श्रेणी के जो हैं वे तो अभी से तकलीफ पाने लगे। जो जितने लाख के रुपये थे वो तो प्राय शेष हो गए हैं, बहुत कम संख्या में रह गए हैं और खर्च की चाल वही चली आ रही है। एक आदमी के समझो कि विवाह शादी के बीच के वहाँ जिसके लाख रुपया खर्च हो जाते हैं और संसार में अपना बड़ा नाम कर रखा है और उनके पैदा समझो कि 50,000 रुपया साल के नहीं है। अभी एक प्रकार से व्यापार के बीच के वहाँ आपने उनकी इज्जत नहीं है, व्यापार के वहाँ उनकी इज्जत नहीं है। क्यों इज्जत नहीं है कि एक तो सट्टा फाट का अधिक करते हैं और एक समझो कि झोंकी का काम करके बड़ा काम करते हैं, उसमें नफा भी हो जाता है, घाटा भी हो जाता है, वो भी एक प्रकार का फाटका है। तो इस कारण से भी इज्जत नहीं और दूसरे उनके पास में मूल में पैसे नहीं रह गए, ऊपर की खाली झूठी इज्जत रह गई है। इस अवस्था में लोग रुपया कौन देवे। और जितनी अपने कंपनियां है एक प्रकार से शेयर वगैरह है, उसके भीतर की बात में विख्याल करने से कि वो कंपनियां समझो कि अपने बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एक अपने खोखली हो गई है। और बहुत से जो भाई लोग अपनी दृष्टि में जो धनी है भीतर में प्रवेश करके के देखने से वे धनी नहीं है, वे एक प्रकार से थी ऊपर के ही धनी हैं और वास्तव में भीतरी जो रोजगार है उनके पास में नहीं रहे। लोगों से बात करने से, लोगों के भीतर में प्रवेश होकर के देखने से ऐसी परिस्थिति हो गई है कि ऊपर की खोई खोई चढ़ी हुई है कि वैसे धनी आदमी है। कि जैसे आपने समझो कि ये जो संसार के माँ वर्तमान के माँ साधु महात्मा बाजते हैं, कोई एक भगत है, कोई एक समझो कि अपने योगी राज बना हुआ है, कोई भक्त बना हुआ है, कोई महात्मा बना हुआ है, कोई ज्ञानी बना हुआ है। इस प्रकार से थी दृष्टि डाल करके देखने से मालूम होता है कि वास्तव में सच्चा महात्मा, सच्चा योगी, समझो कि सच्चा भगवान का भक्त, सच्चा ज्ञानी, समझो कि जिनकी संख्या टूकी जाए संसार में प्रसिद्धि में जो है, तो विचारने से मालूम होता है कि कोई प्रसिद्ध जो 100 आदमी जिसमें 2-4 आदमी वास्तव में सच्चे निकल सकते हैं, अधिकांश के बीच के वहाँ तो समझो कि इतिश्री है। तो ऐसी परिस्थिति के वहाँ धर्म जो है, वास्तव सच्चा जो धर्म, सच्चा ईश्वरवाद, ये कायम रहना बहुत ही कठिन पड़ गया है। ऐसी हवा एक प्रकार से चल रही है। तो इसके लिए संसार में सच्चे प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में श्रद्धा बढ़ाने की और समझो कि इसके विषय के वहाँ अपने ठोस काम होने की बड़ी आवश्यकता है। किंतु बड़ी दुख की बात है कि अपना जो हिंदुस्तान, हमारे समझो कि हम लोग हिंदू कहलाने वाले हैं, उनका जो जाति है, ये हमारा धर्म है, ये आपने जितनी
धार्मिक संस्था है, इनकी क्या दशा होगी, क्या रूप होगा, ये तो समझ में नहीं आता है। घोर जो कलिकाल जो बताया जाता है वो दिन पर दिन देखने के वहां बढ़ रहा है। लोग तो कहते हैं समझो कि संसार की उन्नति हो रही है, किंतु वास्तव के बीच के वहां अवनति हो रही है। उन्नति उनको मान लिया जाए कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, तो वो भी उन्नति देखने के वहां नहीं आती है। ये कलकंठा जो बढ़ रहा है इसको उन्नति कर रहे, तो यह उन्नति कोई काम की नहीं है। इसका तो एक दिन ऐसा सुधार होना कोई बड़ी बात नहीं है कि नाना प्रकार के बम बार्डिंग होकर के ये लोगों का विनाश हो जाए, भूतों का, ऐसी अवस्था आनी कोई कठिन नहीं है। आपसी के बीच के प्रेम नहीं, एक दूसरे की लिहाज नहीं, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं, दोष दृष्टि देखने का सबका स्वाभाविक स्वभाव हो रहा है। और एक दूसरे में दोष देखने से उनका पतन हो रहा है, ये प्रत्यक्ष में पतन हो रहा है। इस कारण से न एक दूसरे पर विश्वास जमता है, न एक दूसरे के साथ में प्रेम बढ़ता है, न एक दूसरे के साथ में अपनता बढ़ती है, एक न कोई किसी की लिहाज रही है, न कोई एक प्रकार से अवस्था से जो बड़ा उनकी लिहाज है, न कोई समझो कि वर्णाश्रम की लिहाज है, और न कोई पद की लिहाज है। वास्तव के बीच के ये हमारी माता है कि हमारे पिता है, ये हमारे भाई है, ये जो संबंध है इसकी भी विशेष लिहाज नहीं है। शर्म भी दिन पर दिन घटती जा रही है। ऐसी परिस्थिति के बीच के समझो कि हम लोग जो सत्संग की बातें करते हैं, सुनते हैं, खूब एक प्रकार से इसका प्रचार करते हैं, किंतु उसका नतीजा, उसका जो फायदा जैसा होना चाहिए वो नहीं है। लोग सुनते हैं किंतु सुन करके उसको काम के बीच के नहीं लाते। और समझो कि भीतर के बीच के आलस जो है, भीतर में अकर्मता जो है, भीतर के बीच के भोग बुद्धि जो है, इसके कारण से थी समझो कि सबका एक रूप से अपना उत्थान नहीं हो रहा है। सबका एक प्रकार से थी समझो कि जो होना चाहिए ऐसा विचारने से देखने में नहीं आता है। तो इस विषय में गहरी अपने बुद्धि लगा करके और बहुत सोच समझ करके और इसके लिए कटिबद्ध हो जावे अपने अपने सुधार के लिए, तो अपने सुधार हो सकता है। जिस प्रकार की चाल है और जिस प्रकार का स्वभाव है और जैसा संग है और जैसा वातावरण है, ये देखते हुए तो एक प्रकार से समझो कि सुधार होना कठिन मालूम देता है। और शास्त्रों को देखते हैं, भगवान के भक्तों के वचनों को देखते हैं, और भूत माने पूर्व के जितने जो अच्छे पुरुष हुए हैं उनकी वाणी देखते हैं, उनका उपदेश देखते हैं, संत वाणी को पढ़ते हैं, संतों का जो उपदेश है उसको देखते हैं, तो उनके अनुसार अपने समझो कि साधन नहीं हो रहा है, उनके अनुसार हम लोग चल नहीं रहे हैं। ये खास करके के प्रधान दोष है। तो इसके सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है। समझो कि वास्तव में तो यह है कि भगवान की कृपा से सुधार हो सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, पर फिर भी एक प्रकार से जितनी हम लोगों में शक्ति है, जितना हम लोगों के बीच में ज्ञान है, जितना हम लोगों के पास में ऐश्वर्य है, उनको तो इस काम के वहां लगाना चाहिए। तो न तो हम अपने पास में जो धन है उसको लगाते हैं, न हमारे भीतर में जो बल है उसको लगाते हैं, न हमारे में जो बुद्धि है उसको लगाते हैं। तो वास्तव के बीच के वहां ये आलस है, ये प्रमाद है, ये अकर्मता है, ये एक प्रकार से समझो कि मनुष्य को पतन करने वाली चीज है। और विचार करके के भी समझो कि ये समझते हैं कि ये बुरा काम है, समझते हैं, वह भी एक प्रकार की समझ है, यानी कि वो समझ नहीं है, किंतु समझ होकर के भी विचार करके भी उसके अनुसार चल नहीं पाती। समझते हैं कि ये बुरा काम, इससे बचना चाहिए। समझते हैं कि ये हमारी जो आसक्ति है, स्त्री में, पुत्र में, धन में, रुपयों में, शरीर के आराम में, भोगों के ये जो हमारी आसक्ति है ये हमारे लिए खतरे की चीज है, इससे हमको बचना चाहिए। किंतु आसक्ति का वशीभूत होकर के ये समझ करके बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते हैं कि श्रद्धा नहीं है, क्यों नहीं बच सकते हैं कि आत्मा में बल नहीं है, क्यों नहीं बच सकते हैं कि वास्तु के बीच के समझो कि वर्तमान के जो आराम है, सुख है, उससे उनको एक प्रकार सच्चा मान लिया गया है। जो वास्तव में जो झूठा है उसको तो सच्चा मान लिया गया है, और सच्चा है एक प्रकार से थी उसकी तरफ पूरा विश्वास नहीं।
तो वास्तव में साधन तेज क्यों नहीं हो रहा है? कि साधन के विषय में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इस न होने के कारण से प्रेम नहीं है, प्रेम और श्रद्धा न होने के कारण से वो काम भी होता है तो नकली होता है, दिखाऊ होता है। बस लोग हमारे को अच्छा मान ले, हम चाहे वास्तव में अच्छा न भी हों, किंतु उससे हमारा पतन है, उससे हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, हमारा सुधार नहीं हो सकता। हमारा सुधार तो तभी होगा कि वास्तव में जो सच्ची बात है उसी से हमारा सुधार हो सकता है। और दिखाऊपना जो है वो तो हमारे को डुबोने वाला है, हमारे लिए घातक है। किंतु मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए दिखाऊपना प्रवेश कर जाता है। संसार के बीच में सब कोई मुझको अच्छा पुरुष कहे, महात्मा कहे, श्रेष्ठ कहे, मेरा विश्वास करे, मेरे में श्रद्धा करे, तो उससे मैं सुख पूर्वक जीऊं। उससे थी समझो कि एक प्रकार से और कुछ भी नहीं रहे तो ये मेरा जीवन है सो सुख पूर्वक बीते। केवल सुख पूर्वक जो जीवन है ये तो एक प्रकार से थी बिताने का जो भाव है तो नास्तिक भाव है, ये तो अपने लिए पतन का एक रास्ता है। किंतु ये बात एक प्रकार से समझ में आकर के भी काम में नहीं लाई जाती है, तो इसको समझो कि अपने में कमजोरी, तो उस कमजोरी को दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। ये जो एक समझो कि नास्तिकता जो अपने हृदय के बीच के में है, ईश्वर पर जो विश्वास नहीं है, फलाल पर जो विश्वास नहीं है, अपने समझो कि जीवन के विषय के बीच के वहां भी हम ये विश्वास नहीं रखते हैं कि अपना जीवन जो है सो वास्तव में जितना दिन जीवन है वो ठीक उतना दिन होगा ही, उसमें कोई तिल घटन नहीं बने। फिर हम क्यों एक प्रकार से थी अपने निर्भीक होकर के अपने कर्तव्य का क्यों नहीं पालन करते हैं? तो मन के भीतर के माँ निर्भयता नहीं, मन के बीच के माँ बल नहीं, मन के बीच के माँ श्रद्धा नहीं, मन के बीच के माँ सच्ची जो वस्तु उसके ऊपर विश्वास नहीं, और मिथ्या वस्तु जो है, जो घातक जो वस्तु है उस पर विश्वास है, वो एक प्रकार से नास्तिक भाव है। इस नास्तिक भाव की पैदावारी क्यों ही कि इस एक प्रकार से पाखंड के कारण नास्तिकता क्यों पैदा हुई कि वास्तु के बीच के वहां जो दंभाचार के कारण से एक धर्म की आड़ के बीच के वहां जो हम लोग पाप कर रहे हैं, धर्म की आड़ में, ईश्वर की भक्ति की आड़ के बीच के वहां, ज्ञान की आड़ के बीच के वहां आज ख्याल करके देखो कितने झूठे योगी राज बने हुए हैं और उनकी चल भी रही है। क्योंकि भोले भाले जो आदमी ये समझते नहीं बेचारे और फंस जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। एक प्रकार से समझो फंसाने वाला भी आगे जाकर कोई सुख पावे ऐसी बात नहीं है, किंतु वो भी बुरा है, वो भी एक प्रकार से थी अज्ञान के बस के बीच के माँ बेचारा कर है, उसका भी अपने क्या उपाय है। तो इन सब बातों को देख करके हम लोगों को इस पर दृष्टि डालनी चाहिए और जिस किस प्रकार से थी हमारी कमजोरी दूर हुए, हमारे में श्रद्धा बढ़े, हमारे में भाव बढ़े, हमारा काम वास्तव में ठोस हो, दिखाऊ न हुए और असली जो चीज है उस रास्ते पर हम लोग आवे तो हम लोगों का सुधार हो सकता है। और नहीं तो वास्तव के बीच के मत समझो कि इतना संग कर करके सत्संग की बातें अच्छे अच्छे पुरुषों से सुन करके के और फिर उसका नतीजा देखते हैं तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। तो रात में भी मैंने सेवा की बात कही, अब मैंने सुधार की बात कही, किंतु हम लोगों को इनके ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए। बस ये जो सामने दृश्य आया उसको समझो कि भाप निकाल दी, इतनी बात। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की वंशी वाले।